दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैरीन रिसोर्सेस ऑफ इंडिया को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी इंडिया में जो मैरीन रिसोर्सेस पाए जाते हैं उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग ने मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था, यानी कि जो भी मिनरल्स हमारे मेन लैंड में जो मिलते थे उसकी हम बात किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग ओशियन से मिलने वाले जो भी रिसोर्सेस हैं जो ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सारे रिसोर्सेस ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। दोस्तों टाइप्स आप बात करें कि मैरीन रिसोर्स के कितनी टाइप्स इंडिया में मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पे मैरीन लैंड। जैसे मेन लैंड आपको लैंड रिसोर्स से हम लोग बात किए थे, वैसे हमारा मैरीन लैंड भी रिसोर्स है या मैरीन वाटर भी हमारा एक रिसोर्स है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कितनी हमारी मैरीन लैंड कितनी मैरीन वाटर हमारे पास रिसोर्सेस हैं। इसके अलावा दोस्तों मैरीन फूड को हम लोग डिस्कस करेंगे, मैरीन जो मिनरल्स मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे, मैरीन फोसिल्स फ्यूल्स जो मिलते हैं पेट्रोलियम उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मैरीन सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, और मैरीन रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे टाइप्स ऑफ जो मैरीन रिसोर्सेस हैं वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। चलो दोस्तों इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बात करते हैं मैरीन लैंड या मैरीन वाटर की। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में जो कोस्ट लाइन है बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया की। आप देखोगे गुजरात से हमारा कोस्ट लाइन स्टार्ट होता है अरेबियन सी से, और फिर वे ऑफ बंगाल में भी हमारा कोस्ट लाइन है, ये पूरा वेस्ट बंगाल तक। तो इसकी आप लेंथ देखोगे इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार की जो आइलैंड्स हैं उसकी भी कोस्ट लाइन आप इंक्लूड करेंगे, और यहाँ पे लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन भी इंक्लूड करेंगे। इन सबको इंक्लूड करेंगे तो हमारा टोटल जो कोस्ट लाइन आता है वो होता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, हमारा कोस्ट लाइन इतनी बड़ी हमारी कोस्ट लाइन है, ये हमारे लिए एक रिसोर्सेज की बात है। ठीक है, ये रिसोर्स है। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉ ऑफ सी है। एज पर लॉ ऑफ सी आप देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या होता है कि अपना जो मेन लैंड जो कोस्ट लाइन होता है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक आप इंटीरियर में इधर मैरीन साइड में आप जाओगे तो ये सारे वाटर जो होते हैं वो उसी कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल्स मेन कोस्ट लाइन से जो हमारा है ये हमारा मैरीन वाटर बोल लो या मैरीन यहाँ पे लैंड बोल दो, ये सब इंडिया को बिलोंग करते हैं एज पर लॉ ऑफ सी। इसकी आप देखोगे एरिया तो 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर मैरीन एरिया है अपना इंडिया का। देखो मेन लैंड की एरिया कितनी है 22.6 आई थिंक है यहाँ पे, इतना लाख स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी बोल सकते हो इंडिया की जो मेन लैंड है उसका 2/3 यहाँ पे मैरीन लैंड भी है। ठीक है, तो ह्यूज रिसोर्सेस है हमारा मैरीन लैंड या मैरीन वाटर। इसको हम किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ इसको अलाउ करता है। तो हमारा मैरीन लैंड रिसोर्स हो गया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैरीन फूड की बात करते हैं। तो जो भी समुंदर से जो हमें फूड मिलते हैं वो जनरली हमें फिश के फॉर्म में मिलते हैं, मछली के फॉर्म में मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैरीन फूड। दोस्तों यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो फिश का प्रोडक्शन करता है मैरीन से वो हमारा पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन है। पहले पे चाइना है, इंडोनेशिया है, पेरू है, इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो ह्यूज यहाँ पे हम मैरीन फूड मैरीन से हम डिराइव कर रहे हैं। और स्टेट की बात करें तो गुजरात हमारा फर्स्ट, यहाँ पे बोल सकते हो मैरीन जो फिश प्रोडक्शन के क्षेत्र में गुजरात यहाँ पे फर्स्ट है। इसके अलावा यहाँ पे तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा मैरीन की बोल सकते फिश की प्रोडक्शन की जाती है, मैरीन फूड निकाले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ड्रॉबैक है इंडिया की, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल उतना एडवांस नहीं है फिशर के पास और अनऑर्गेनाइज फिशिंग हो रही है। उसके चलते अभी हमारा जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो अपना सी है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक इतना ही तक हम मैरीन फूड हम डिराइव कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी फिशर के पास नहीं है कि जो डीप सी है वहाँ से हम फिश निकाल पाएँ। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज फिशर की वजह से आप बोल सकते हो कि इंडिया भी 4th पोजीशन पे है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिश की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है,
तो ये हमारे दोस्तों हो गया पहला या सेकेंड यहाँ पे मैरीन फूड हमारा रिसोर्स। तीसरा यहाँ पे रिसोर्स है दोस्तों मैरीन मिनरल्स। जैसे मेनलैंड्स पे जो मिनरल्स हम डिराइव करते हैं, वैसे ही मैरीन वाटर में भी मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं वो दोस्तों पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कॉपर, निकल, कोबाल्ट भी होते हैं, मैग्नीज, आयरन, रेयर अर्थ, ये सब मिला के एक पोटैटो शेप की एक मिनरल साइज होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ठीक है। तो देखो पॉलीमेटालिक्स जो नोड्यूल्स होते हैं उसको मॉडर्न जो गैजेट होते हैं जैसे स्मार्टफोन, हाइब्रिड कार, इसको बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे मिनरल्स हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये हमारे मैरीन वाटर से हम डिराइव करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो रिफ्रैक्ट्रीज, देखो रिफ्रैक्ट्रीज के लिए, रिफ्रैक्ट्री आपको पता होगा कि जो स्टील की प्लांट होती हैं उसमें रिफ्रैक्ट्रीज जो ब्लास्ट फर्नेस होते हैं उसके जो वाल होते हैं उसमें रिफ्रैक्ट्रीज की मटेरियल लगाए जाते हैं। उसके लिए जो आप देख सकते हो यहाँ पे सी वाटर मैग्नीशिया भी हम मैरीन से डिराइव करते हैं, जो हमारे रिफ्रैक्ट्रीज को जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैरीन मिनरल्स में हम सी वाटर मैग्नीशिया भी डिराइव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉपर, निकल, कोबाल्ट, और जो पावर जनरेशन के लिए जैसे क्लीन पावर जनरेशन जैसे सोलर सेल की बैटरीज बनाने के लिए जो कॉपर, निकल, कोबाल्ट के यूज करते हैं उसके लिए यूज होते हैं, ये हमारे से मैरीन वाटर से हमें मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ISA जो क्लॉज के अंदर आता है, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के अंदर, उन्होंने अलाउ किया है कि 75,000 स्क्वायर किलोमीटर जो डीप सी का जो साइज है, डीप सी में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है वो जो ISA ने इंडिया को अलाउ किया है कि वहाँ पे आप डीप माइनिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये भी हमारे लिए एक रिसोर्सेस है। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं सी वाटर मैग्नीशिया जो पेलाजिक डिपॉजिट है वो हमारा रिफ्रैक्ट्रीज जो मटेरियल है उसको बनाने के यूज होते हैं, जो स्टील के इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन है एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे सी वाटर मैग्नीशिया ये भी हमारा मैरीन रिसोर्सेज है, ये हमें ओनली मैरीन से ही हमें मिलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थोरियम की डिपॉजिट जो आपको केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, ये भी हमारे मिनरल्स हैं, ये भी सी से बिलोंग करते हैं, थोरियम। तो थोरियम हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी हमारा केरला और तमिलनाडु के जो बीचेस हैं वहाँ से हमें थोरियम की डिपॉजिट मिलते हैं। तो मिनरल्स में हमें दोस्तों यहाँ पे थोरियम मिलता है, सी वाटर मैग्नीशिया मिलता है। इसके अलावा मिनरल्स में हमें क्या मिलते हैं, पॉली मेटालिक जो मिनरल्स मिलते हैं, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सारे मैरीन मिनरल्स हम मैरीन से डिराइव करते हैं, ठीक है। ये हमारा दोस्तों हो गया मैरीन मिनरल्स। अब हमें दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण हमारा जो मिनरल्स है मैरीन सॉल्ट। अब सॉल्ट के क्षेत्र में आप देख सकते हो गुजरात यहाँ पे जो मैरीन से सॉल्ट डिराइव करता है। इंडिया के 70% जो रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्शन है सिर्फ गुजरात से होता है, तो ये भी हमारा एक रिसोर्स है मैरीन सॉल्ट। तमिलनाडु यहाँ पे 3rd पोजीशन पर आता है, 2nd पोजीशन पे राजस्थान आता है, लेकिन राजस्थान यहाँ पे जो वहाँ पे लेक हैं, साल्ट लेक हैं, उससे डिराइव करता है। तो आप वैसे देखोगे मैरीन साल्ट के हिसाब से तो गुजरात यहाँ पे फर्स्ट है, तमिलनाडु यहाँ पे सेकंड है साल्ट की प्रोड्यूस करने में। दोस्तों ग्लोबली बात करें तो इंडिया का 3rd पोजीशन आता है साल्ट की प्रोड्यूस करने में, पहला आता है चाइना का, दूसरा USA का, तो तीसरा यहाँ पे मैरीन सॉल्ट के बेसिस पे आप देख सकते हो इंडिया 3rd प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये भी हमारा मैरीन रिसोर्सेज है मैरीन सॉल्ट। दोस्तों अब मैरीन फोसिल एनर्जी की बात करें तो फोसिल एनर्जी का मतलब यहाँ पे कि पेट्रोलियम और CNG या नेचुरल गैसेस। तो यहाँ पे दोस्तों बॉम्बे हाई से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ये भी हमारा मैरीन रिसोर्सेज है। इसके अलावा दोस्तों नेचुरल गैस की जो डिपॉजिट पाए जाते हैं वो कच्छ के एरिया में, और जो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी की जो डेल्टाइक रीजन है वहाँ पे भी हमें ह्यूज नेचुरल गैस के डिपॉजिट मिले हैं, ये भी हमारा मैरीन रिसोर्सेज हैं, ये भी मैरीन रिसोर्स में बिलोंग करता है। तो हमारा फॉसिल फ्यूल्स का भी मैरीन रिसोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स पे है मैरीन, क्योंकि देखो अभी हम लोग विंड्स एनर्जी की डिटेल में डिस्कस किए थे, लेकिन विंड्स एनर्जी को बनाने के लिए एक ड्रॉबैक थी कि लैंड बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और उसके अलावा जो बोल सकते हो कि जो विंड्स की स्पीड होती है वो हमें एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ये सारे ड्रॉबैक थे, इसलिए हम लैंड पे बहुत ज़्यादा विंड्स एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते,
लेकिन हमारा मैरीन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। देखो हमारे पास तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमें लैंड प्रोवाइड कर दिया गया है इंटरनेशनल सी लॉ के हिसाब से। तो वहाँ पे देखो जो यहाँ पे बीचेस हैं या आप बोल सकते हो जो यहाँ पे कोस्ट लाइन है, वहाँ पे हम जो विंड्स की फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, विंड्स फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें तो जो बोल सकते हो कि जो विंड्स होते हैं, मानसून विंड्स हमें मिलते हैं, इसकी वजह से एक ग्रेटर स्पीड होता है। इसके अलावा हमें जो आप साइक्लोन के विंड्स भी मिलते हैं, ये भी हमारा एक सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा लैंड्स और सी ब्रिज जो होते हैं डेली जो चेंज होते हैं, वो भी हमारा विंड्स का यहाँ पर सोर्स हो जाएगा। और लैंड तो हमारे पास है ही यहाँ पे कोस्ट लाइन वाले एरिया में। तो ग्रेट पोटेंशियल है यहाँ पे ऑफशोर जो विंड्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेव एनर्जी के लिए भी हमारा ग्रेट पोटेंशियल है। देखो वेस्टर्न कोस्टल जो हमारा प्लेन है या वेस्टर्न कोस्टल जो कोस्ट एरिया है, जैसे अरेबियन सी, तो अरेबियन सी हमारा वेव एनर्जी के लिए ग्रेट पोटेंशियल है। वहाँ पे वेव काफ़ी मात्रा में जनरेट होते हैं। तो वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन है वो हमारा वेव एनर्जी के लिए हमें पोटेंशियल एक क्षेत्र है। इसके अलावा दोस्तों आप टाइडल एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी के लिए हमें फ्लड वाटर डैम बनाने पड़ते हैं, जो हाई टाइड्स को वाटर को इकट्ठा कर लेता है और उससे एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ एरिया और सुंदरबन एरिया जो डेल्टाइल रीजन है, वहाँ पे मैं टाइडल एनर्जी का हमारा ग्रेट सोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी मैरीन हमारा पोटेंशियल एक रिसोर्स के रूप में है। जैसे विंड्स, ऑफशोर विंड्स फार्मिंग हम कर सकते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम वेव एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन डेल्टाज में हम टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी हमारे मैरीन रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि मैरीन रिसोर्सेज कौन कौन सी है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को भी मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।